आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल LPQAF में। और आज आप देख रहे हो जोड़ी आ रहे हैं कक्षा 8वीं गणित कोर्स के अंदर, जिसे आप ज्वाइन करें और हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और आज हम करेंगे जोड़ों की गणना। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था घातांक टेस्ट के बारे में। घातांक टेस्ट में क्या क्या आना था, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। और जोड़ों का भी ऐसे ही टेस्ट होगा, उनके साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा जैसे घातांक टेस्ट में मिला था। और जब ये सारा कोर्स खत्म हो जाएगा तब भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक्स है, मतलब 3 वीडियोस होंगी। और सबसे पहली वीडियो यही है, तो ये वर्गमूल के हिसाब से होगी। तो हमें शुरू करते हैं आसान प्रश्न से। सबसे पहले हमें जो चीज बताई गई है, वर्गमूल 25 का जो आंसर है वो 4 है। क्या ये सही है या फिर गलत है, ये हमसे पूछा गया, हमें बताना है। देखिए 25 का जो वर्गमूल होता है उसका जो आंसर होता है वो होता है 5। और ऐसे करके मैं आपको यहाँ पर 1 2 ऐसे 3 करके सारे लिखे होंगे, 1 2 3 4 और 5, और साइड में उसके साथ वर्गमूल के साथ कुछ लिखे होंगे। ऐसे कुछ 20 जितने मैं पेस्ट करवा सकता हूँ उतने पेस्ट करवा दूंगा, आप उसमें दे सकते हो। 25 का जो आंसर होगा वो होगा 5। तो सॉरी, वो होगा 5, मतलब इसका आंसर गलत है, ठीक है। पर हम 4 का देखते हैं कि 4 का क्या होता है। 4 अगर यहाँ है तो इसका आंसर होता है 16, ठीक है। 4 अगर वहां है तो वर्गमूल 16 होगा, क्लियर। तो मतलब ये आंसर वैसे ही गलत है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो हमें हमारा जो ऑप्शन थी सही है, जो करेक्ट चीज है वो गलत। क्रॉस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वर्गमूल है उसके बराबर में 14 है। देखिए आपको मान लीजिए 14 का वर्गमूल नहीं पता है, 14 का जो ये वर्गमूल होता है वो आपको नहीं पता है, तो बहुत गलत बात होगी अगर पेपर में आ गया तो। इसका ही समझ लीजिए इसे कैसे करना है। हमें आपको पता होगा समीकरण में अकेली x रहती है और आंसर आता है, पर इस पर वर्गमूल है। वर्गमूल को हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसकी पावर हो जाएगी, 14 की पावर 2 हो जाएगी। मैंने पावर के बारे में पहले ही बता दिया है, तो मुझे इतनी बार बताने की जरूरत ना पड़े। 14 की पावर 2 है वो आ जाएगी, मतलब हमने वर्गमूल को हटा दिया है इस x के बराबर में। अगर हम 14 की वर्गमूल को 14 का वर्गमूल जो करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 का मतलब होता है 4, सॉरी ये 4 चौके 16 और ये हो गया 5 तो 56 मल्टीप्लाई 4 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 196 आंसर। तो जिसके बराबर मतलब इसका जो आंसर है वो, इसका जो पॉइंट है वो बदल कर हो गया 196। तो आपको 196 ऑप्शनों में दिख रहा होगा। ऑप्शन कौन सी है, दूसरी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलो अब हमें पूछा गया कि वर्गमूल 100 का आंसर क्या होगा। वर्गमूल 100 का आंसर क्या होगा, देखिए इसके लिए मैं आपको 100 तक के वर्गमूल
मतलब जहां तक 100 आता है वहां का जो आंसर है वो 10 होगा। इसका क्या आंसर है? 10। कैसे है ये देखिए, उसमें हमने, अगर हम 10 की पावर 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको वो सामने शो हो ही रहा होगा इस समय भी, साइड में आपको यहाँ साइड में शो हो जाएगा कि कितने सारे नंबर है। ठीक है, वर्गमूल 100 का मतलब है कि इसका जो है इससे ही, मान लीजिए 10 की पावर 2 है तो हमें ये ज्ञान याद रखना है कि ये 10 की पावर 2 का आंसर ही 100 है। और ये 100 कैसे पता चला? 2 0 है, मतलब 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुना 10 की पावर हटा दी जाए ये। ठीक है, अब 2 0 हो गई, 1 का 1 की रहता है और 2 0 का मतलब 100, और ये आ गया वर्गमूल 100। ठीक है, ऐसा हुआ है। और इसका आंसर जो है वो 10 है। मैं अभी यहाँ 1 पर टाइप करूंगा और यहाँ पर 2 0 पर। अगला प्रश्न, आगे हमारे पास है क्या रूट, अच्छा सॉरी वर्गमूल x जो हमें दिया गया है, वर्गमूल x, सॉरी गलती हो गई, अच्छे से लिखते हैं। वर्गमूल x बराबर है 11। मैंने आपको बताया वर्गमूल है अगर x के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए, x हमें चाहिए, तो हमें वर्गमूल को इधर ले जाना है। वर्गमूल इधर जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसकी पावर 2 हो जाएगी, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11 का जो आंसर है वो होता है 1 to 1। ठीक है, आप इसे कर कर देख सकते हो, अगर यकीन नहीं है तो। ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। तो आया 1 to 21, तो x इक्वल होगा 1 to 1, जो कि हमारी सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्गमूल 81। ठीक है, इसका कैसे करना है? आपको देखना है कि 81 किस पाड़े पर वो अपने ऊपर ही जाता है। नहीं है समझ? जैसे हमें आ जाए 49 आ जाए, 49 आ जाए, तो आप 49 को किस पाड़े पर देखोगे, किस किस पर आता है, सबसे पहले ये चेक करें। उनमें से एक 7 जो है डिजिट, वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आता है 49। तो एक 7 को ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो 81 आता है ऐसे करके 9 पर, नाम नाम 81 जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वो आएगा 9। तो 9 हमारा है इस वाली जगह पर, ये देख रहे हो। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वैसे ही हमने बता दिया है इसका आंसर क्या है इसी डिटेल में। 49 7 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर जो है सही है। अगर यहाँ पर 49 की इक्वल 7 ना होता, यहाँ 9 होता तो वो गलत होता, यहाँ पर कोई और डिजिट होती तो वो गलत होती। पर अगर यहाँ 9 होता और यहाँ 81 होता तो डिजिट इक्वल होती। ठीक है, तो ये सही है। ऐसे कुछ मैंने इसीलिए ही आपको शुरुआत में ही मैंने वो सारा टेबल दे दिया है।
मैं कोशिश करूँगा हर मतलब ये वाली साइड पर पॉसिबल साइड टाइम तक मैं ऐसे ही करता रहूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है 100 की पावर 10, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इसका सही आंसर है या गलत है। तो इसमें मुझे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं देना होगा आपको। 100 है, इसके अंदर आप देखते हो। देखिए, अगर आपको ऐसा पूछा जाए ना तो 100 जो यहाँ पर है उसकी पावर 2 कर दो, और जो आंसर हो वो अगर यही आता है, वर्गमूल के अंदर वाला ही आता है, तो आंसर सही है। अगर नहीं आता है तो गलत है। मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा होता, तो 7 की पावर को 2 को करूँगा तो मैं 49 आएगा, तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अब ये 10 है, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100, तो यहाँ पर आंसर भी सही है। ठीक है, आंसर कौन सा सही है? सही वाला। नेक्स्ट हमें वही दिया गया है, बस वर्गमूल को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 2 हो जाएगी। x इक्वल 3 की पावर 2, तो x आ जाएगा हमारे पास 9। नो हाँ 9 ठीक है। तो x हमारा आया 9, नीचे आपको डिजिट दिख रहा होगा 9 का, तो ये आंसर सही है। हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे कठिन परीक्षा। पहले हमने आसान परीक्षा की थी, अब हम कठिन परीक्षा शुरू करेंगे। कठिन परीक्षा में आपको क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे लगेंगे कि सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, पर नहीं, इसका डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम आपको। ये इजीएस्ट तब है जब हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके करें, क्योंकि इसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। फ्लेवर्स माने अलग अलग टाइप्स आते हैं, अलग अलग जो हैं इनकी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, कैलकुलेटर बन गया। इसको कैसे करना है, इसका मेन जो मोटिव है वो आपको सही तरीका सिखाना है मेरा। ठीक है, तो सही तरीका क्या है वो हम बताएंगे आपको। सही तरीके से समझने से पहले कि ये समझिए कि ये 3 ऊपर क्यों है। हमने वर्गमूल को x वर्गमूल किया था, वो इजी था, मैंने आपको पहले ही बताया इजी था। ये हार्ड पर आ चुके हैं, मतलब डिफिकल्ट लेवल इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे से समझ लिया तब। देखिए 64 और आपको 3 पावर दिख रही है। वैसे तो इसके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं उसका भी एक तरीका है, पर उससे भी अच्छे से मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप 64 और 125 को देखिए कि कहाँ कहाँ पर वो वर्गमूल पर टीच सकते हैं। ये समझ, अब समझिए, अगर वर्गमूल 64 होता तो इसका आंसर क्या होता, बताइए? 8 होता। क्लियर, मतलब इसका आंसर जो ऊपर वाला है वो 8 है। नीचे अगर 125 होता तो क्या होता आंसर, बताइए? अगर 125 है तो इसका आंसर क्या होता? नहीं समझा रही? चलो, 125 का अगर आपने निकाल लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा। क्यों करूंगा? क्या रेगुलरली कुछ जो है परफॉर्मेंस चीज आपके सामने जरूर लानी चाहिए। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो नहीं है, 125 का हम नहीं कर सकते। तो एक बार इसे छोड़े, 2 मिनट दूसरा मेथड अटैच करके देखते हैं, या फिर
आपको मैं हिंट से बताऊंगा। यहाँ पर हिंट ऑप्शन होता है, आपको हिंट से बताता हूँ। अगर आपको अच्छे से समझाना है तो हिंट मुझे चाहिए होगा, क्योंकि हिंट आपको क्लियरिटी लाता है कि मैंने सही करा भी रहा हूँ या फिर गलत करा रहा हूँ। तो मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। तो आपका हिंट शुरू होता है, ये रहा। हिंट में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा ये वाला जो एरिया है वो शायद उसने एडिटर हाइड कर दिएगा। ठीक है, एक उदाहरण से जाने प्रश्न गुणना। सॉरी, देखिए 64, 27, 3 तीनों चीजें हैं। अब देखिए उत्तर में क्या है, वर्गमूल परिभाषा। ये है सूत्र, एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसको हम यूज करके ये आंसर्स निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये है 64। चलो इसे छोड़ा, सबसे पहले यही समझ लो। ए है आधार, आधार हमारा क्या है 64 की बटा 125, पर इन्होंने स्थाई लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपको। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो बी एन। अब देखिए, अगर ए वर्गमूल एन है बराबर बी, तो बी की पावर जो एन होगी वो बराबर ए होगा। ठीक है, बी की बराबर पावर एन, मतलब बी हमारा आंसर है, हमें नहीं पता, पर ए उसके ऊपर पावर एन है जरूर। तो जो बी है उसकी बी एन बराबर ए होगा। ये देख लीजिए, इस पर आपको आंसर दिख रहा होगा, वर्गमूल ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझिए, नहीं तो आपको अगली कुछ जो है क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो को बने रहे। अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। 64 का जो आंसर होगा उसे हम करें तो हमारा आंसर आएगा, इन्हीं ऑप्शनों में से ट्राई करो। अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैं 3 की पावर 10 को लेता हूँ, 3/10 लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर पावर 3 कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको करूंगा तो ये 9 आएगा, जो कि आंसर गलत है। ठीक है, 5/4 और उसके बाद 3 पावर 10/8 नहीं है। सॉरी, 2 मिनट वेट, गलत नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 की पावर 364 आ गया, क्योंकि 4 की पावर भी 3 हो गई और 3 की पावर भी 3 हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसी हिसाब से जिसका आंसर है वो ये होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए आप पहले। 4 ऐसे 5 है ना, उसके ऊपर 3 है। अब इसका क्या मतलब है कि 4 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। अगर आपने 5 की पावर 2 देखा है तो वो होती है 25 गुना 5 करना है, तो हमारा आंसर जो आएगा 125 आएगा। आई समझ? तो हमारा ये इसका आंसर है 125, जो कि हमें पता था। 4 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, इसका जो आंसर आता है वो 64 आता है। 4 चौके 16, 16 को 4 से गुना करोगे तो 64 आएगा। चलो, यस, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट जो है वो है 327, 125। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट
नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले कर लिया है। तो 125 का हमें पता है कि 3 ऊपर पावर है, तो 125 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो नीचे आएगा 5। ऊपर का क्या होगा? ऊपर का हमें पता करना है। मैं कहूँगा प्लीज हाइड आउट ऑप्शंस, हाइड मीन ऑप्शंस नहीं पता होनी चाहिए। चलो बता दी जाए, ऑप्शंस बता दी जाए, कोई बात नहीं है ऑप्शंस के। तो आपको आंसर तो ऐसे ही पता चल गया होगा। तो भी ऐसा मत कहना कि सर ने नहीं कराया, हमने खुद ही पे गैस कर लिया। नहीं कराया, आपने गैस किया। अगर मैं आपको आंसर ना बताता तो आप आंसर गैस नहीं कर पाते। ठीक है, 27 का आंसर आएगा वैसे तो 3 आएगा, पर कैसे आएगा? अब 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये आया 9, और 9 को 3 से गुना करोगे तो आएगा 27, 27। आंसर इज, वैसे तो देख ही लिया होगा। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा चौंका सकता है या फिर नहीं चौंका सकता, बटे में नहीं है वो बात आती है, पर वर्ग में भी है, 3 भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर 3 ही होगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 भी होगा, यहाँ पर 5 भी होगा। क्वेश्चंस कुछ डिफरेंस हो सकता है, पर उनका आंसर आपको कैटेगरी समझ आनी चाहिए, कैटेगरी कैसी थी। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये ऐप चाहता ही नहीं है कि आप डिफरेंट करो। एक बार के लिए आप इसे ट्राई करो कि ये ऐसे जी पोजिशन पे क्या क्या काम वर्क करता है। अगर यहाँ पर 3 है, पहले ही हम कर चुके हैं, तो क्या आंसर आएगा? 3। क्यों आएगा? कि इसको हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए आंसर आएगा। या फिर इसे टोटल करो भाई, सीधी बात है, टोटल करो। 7 को 2 से करोगे तो क्या आएगा? 9। ये मेथड बहुत अच्छा है। 7 को 2 से करोगे तो क्या आएगा? 9। 9 3 पर ही आता है, 3 3 3 हो गया, तो क्या मतलब? आंसर इज 3। आई समझ गए? 3 का अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज पता करनी है तो यही सबसे बेटर है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 125 था, आप इनका टोटल करिए। 1 2 3 3 5 8 8 उसकी पावर में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो 3 पर ना आता हो वो होगा। 64 मान लीजिए, 64 का क्या है? 10 10 4 की पावर में नहीं आता, और 3 की पावर में नहीं आता, 3 पर नहीं आता, तो क्या आया था आंसर? 8, क्योंकि वो 3 की आया ही नहीं, तो इसका आंसर है 3 -8। अब ऐसे ही -8 है, देखा है कुछ 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 देखा है कि 8 का वर्गमूल नहीं होता बहू, पर ये सवाल सही है क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है, वर्गमूल के ऊपर भी 3 है, तो इसीलिए ये सही है। अगर यहाँ पर वर्ग कुछ ना होता तो इसका जो आंसर होता वो ऐसा है, गलत नहीं होता ही नहीं, वो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं कह सकते, अगर उस ऑप्शन में हमें बताया गया कि ये क्वेश्चन ही गलत है, लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो वो नहीं। तो आप बताता हूँ कैसे करना है। -8 है, 8 है तो इसका आधा करो 4। भाई 8 है, 2 की पावर वाली कोई भी चीज है उसका आधा करो 4। अब 4 किस पहाड़े पर आता? 2 पर, 3 पर, 2 पर। 2 पर तो आंसर सही है, तो 2 पर ही आता है। 2 × 2 पर ही आता है, तो 2 आंसर का करेक्ट आंसर। नहीं तो ये देख लो, 2 × 2 करोगे तो आंसर है, सॉरी 2 = 8 आएगा। तो हमारा आंसर जो है ये 2 वाला आंसर है। सर्कल हो चुके हैं आगे।
आगे क्वेश्चन लगता होगा हार्ड है, पर नहीं यार। मैंने आपको क्या बोला था, याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था, 6 की पावर 2 हो जाएगी। अब 6 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, उसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। तो इन दोनों की अगर पावर मल्टीप्लाई, 2 मिनट मैं आपको बता दूं, एक्स का जितने भी ये दो चीजें हैं ना, इन्हें हटा देता हूँ, जैसे वर्गमूल और 3, ये यहाँ आएगा 6 2 और उसके ऊपर पावर 3, तो ये 3 एकदम 3 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6। तो अब 6 की पावर 6 का जो आंसर निकलेगा वही हमारा सही आंसर है, पर इतना लंबा चौड़ा कौन करे, इतना लंबा चौड़ा कौन करे। तो अभी मैं आपको हिंट बताऊंगा, देख लीजिए हिंट। यहाँ पर आंसर है 5, क्वेश्चन वही है, सॉरी क्वेश्चन वही है, आंसर है 5। तो यही फॉर्मूला लग रहा है, क्या है, g की पावर n बराबर x से, तो क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 कर लो, सॉरी 6 की पावर 6 नहीं है, 6 की पावर 3 है, क्योंकि वर्गमूल है तो है, कोई बात नहीं है, जो उसके ऊपर है उसके ऊपर हमें निचोड़ना है, बस काम खत्म। 6 की पावर 3 कर तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होता है वो चिकम चिकम 36 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं, मेरे हिसाब से चिकम चिकम 36 होता है, तो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़े तो अच्छी बात है, यही आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, क्या करना है, सूत्र वही लगाना है, तो जो इसके ऊपर पावर है वो इसके ऊपर भी पावर होगी, 6 की पावर 3 कर दो काम खत्म। तुम्हारा आंसर था 216, ये सही है। अब नेक्स्ट है 64, जिसका हमने आंसर पहले ही निकाल दिया था, ये हमें शॉर्ट फॉर्म में ही कुछ कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 2 125, जो कि आंसर हमने पहले ही निकाल दिया था। मैंने पीछे बोला नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन था पहले किया हुआ था, तो मैंने ज़्यादा बोला नहीं। इसमें भी वैसे किया ही हुआ है, तो देख सकते हो 2 यहाँ आएगा, 5 नीचे आएगा, आंसर है। क्यों आया ये आपको खुद को पता होना चाहिए। 3 है इधर, 125 है, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5, तो 3 और 5, ठीक है, ये रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हमारे चैनल LPKOF को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगली जाए फिर 2 या 3 वीडियोस के बाद, चलो जोड़ों के बाद आपको 2 जो वीडियो आएंगी, एक तो होगी जोड़ों के टेस्ट की, 2 इसके बाद भी 2 वीडियोस के बाद आपको एक जोड़ की जो टेस्ट की वीडियो आएगी। वैसे तो मैं जोड़ों की टेस्ट की वीडियो नहीं डालने वाला, मैं आपको जोड़ों को सरल बनाने के नीचे ही टेस्ट दे दूंगा, आप तब उस टेस्ट पर लिंक करके खत्म कर सकते हैं, टेस्ट शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको अलग अलग सब कुछ हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपको अलग अलग बार बार कुछ करना पड़े। अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ वो जोड़ों को सरल बनाने के बाद
की जो वीडियो है उसके बाद आएगी। टेस्ट आपको जोड़ों की सरल बनाना मतलब उससे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और आज अगर आप फिर से कातंग टेस्ट देना चाहते हो पार्ट 2 टेस्ट, तो मैंने आप जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके मान लीजिए फेल हुए हैं, मैंने उन्हें ऑटोमेटिकली जो है लिंक दे दिया गया है पार्ट 2 टेस्ट का। उसमें मैंने 90% जो है सिमिलर रखा है, मतलब 90% वही है जो आपने पहले टेस्ट दिया था। ये मैं फेलियर्स को बता रहा हूँ जो फेल हो चुके थे। फेलियर्स मतलब जो फेल हो चुके हैं उनको दोबारा चांस दिया है मैंने, पर सेकेंड थर्ड चांस आपको नहीं मिलेगा। और आप एक बार उसे लॉगिन करने के बाद दूसरी बार टेस्ट नहीं दे सकते। और अगर आपका नाम 2 बार हमें रिपीट हुआ देखा आपकी इन्फॉर्मेशन, तो हम आपको वो सर्टिफिकेट जो है उसको अनवैलिड कर देंगे, मतलब हम उस सर्टिफिकेट को क्रॉस कर देंगे, वो सर्टिफिकेट कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो धन्यवाद।